हिंदी में 9वां पाठ है सड़क सुरक्षा एवं एहतियात के नियम। ये गद्य पाठ का है, हम लोग आज पढ़ेंगे इसको। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यातायात 2 शब्दों से मिलकर बना है। अब वो शब्द कौन कौन से हैं? तो है यात धन आयात, जिसका अर्थ होता है आना और जाना। यात का अर्थ होता है आना और आयात का अर्थ होता है जाना। प्राचीन काल से ही मानव सभ्यता की समस्त जीवन शैली आवागमन पर ही निर्भर है। मतलब प्राचीन काल से ही मानव की जीवन प्रणाली जो है वो आने जाने पर ही निर्भर है। आधुनिक काल में बढ़ते संसाधन एवं विकास क्षेत्र को देखते हुए देश में नहीं संपूर्ण विश्व में यातायात से संबंधित संपूर्ण नियम बनाए गए हैं। लोग इतना विकसित हो गए हैं कि मतलब गाड़ी चला रहे हैं तो उसके लिए अनेक अनेक प्रकार की गाड़ियां हैं, जिसके लिए नियम बनाना बहुत आवश्यक है, जो कहलाता है यातायात के नियम। क्योंकि इससे न केवल यातायात सुगम बनता है बल्कि सड़क दुर्घटना से होने वाले भयावह खतरों से भी बचा जा सकता है। इस नियम के द्वारा यातायात भी सुगम रहेगा और लोग भी बचे रहेंगे दुर्घटनाओं से। आम जनता खास तौर से युवा वर्ग के लोग से अधिक जागरूकता लाने के लिए इसे शिक्षा, सामाजिक जागरूकता इत्यादि आयामों से जोड़ा जाना प्रासंगिक है। मतलब कि इस यातायात के नियम को शिक्षा में लाने का अर्थ ये है कि जो युवा वर्ग के लोग हैं, युवा वर्ग जो टीनेजर्स होते हैं, उनको बताना जरूरी है कि यातायात के नियम कितने महत्वपूर्ण हैं और इसे कितने भयानक खतरों से बचा जा सकता है इस नियम के द्वारा। आम जनता खास तौर से युवा वर्ग होते टीनेजर, क्योंकि विश्व में सड़क यातायात में मौतें और जख्मी होना एक साधारण घटना हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार प्रति वर्ष 10 लाख से अधिक सड़क हादसों के शिकार व्यक्तियों की मौत हो जाती है। मतलब 10 लाख लोग प्रति वर्ष, 10 लाख से अधिक लोग यातायात में मारे जाते हैं, यातायात के नियम का पालन नहीं करते हैं, जिसके कारण हादसे से बचने के लिए यातायात के नियमों का पालन करना अति आवश्यक है। इसकी ज्ञान के अभाव में एक सुचारू रूप से पालन न करने वाले के कारण भारत में प्रत्येक वर्ष 1.5 लाख से अधिक व्यक्ति सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं। ऐसी विकट परिस्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है कि विश्व भर में कुल वाहनों में से केवल 1% ही वाहन भारत में हैं, जबकि विश्व की कुल सड़क दुर्घटना में से 10% हादसे भारत में होते हैं। विडंबना यह है कि कोई नियम तब तक अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकता जब तक उसका पालनकर्ता उसे आत्मसात करने की कोशिश ना करे। मतलब नियम तो बना लिया, लेकिन उसको पालन करने वाला जब तक पालन नहीं करेगा उसका, तब तक उसका कोई महत्व नहीं है। सड़क यातायात के नियम विवेकपूर्वक होते हैं और उनका विवेकपूर्ण पालन करना भी आवश्यक होता है। सड़क पर चलने वालों की सुरक्षा के लिए अनेक कानून एवं नियम बनाए गए हैं, जिसका पालन करना प्रत्येक नागरिक का दायित्व होता है, जिससे हर कोई सुरक्षित घर पहुंच सके। यदि हम मतलब पहले इतने को जान लेते हैं क्या कह रहा है। सड़क यातायात के नियम विवेकपूर्ण होते हैं और इनका विवेकपूर्वक पालन, इस नियम का पालन करना चाहिए, जिससे कि हम अपने घर तक सुरक्षित पहुंच सकें। यह हमारा दायित्व है, नागरिक जो हैं उनका दायित्व है कि यातायात के नियम का पालन करें। यदि हम इस नियमों का उल्लंघन करते हैं तो स्वयं के साथ साथ दूसरों को भी हानि पहुंचाते हैं। अकेले तो चल नहीं रहे हैं रोड पे कि सुनसान रोड है, वहां भी लोग गिर जाते हैं, सुनसान रोडों पे भी लोग गिर जाते हैं। अगर मान लीजिए सामने से कोई आ रहा है, आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, ठोकर लग गया, तो अपने साथ साथ उसको भी, आप रॉन्ग वे में हैं तो आप अपने साथ साथ उसको भी चोट पहुंचाएंगे जो आपके सामने वाला है। इसलिए नियम का पालन करना बहुत आवश्यक है। यातायात के प्रमुख नियमों को सीखने की सुगमता के अनुसार 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला, सुरक्षा से संबंधित यातायात के नियम एवं सावधानियां, वाहन चलाने के नियम एवं सावधानियां। पैदल, साइकिल एवं रिक्शा चालकों को हमेशा अपनी लेन में अर्थात बाईं तरफ चलना चाहिए एवं सड़क पार करते समय दाएं बाएं देखने के बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। व्यस्त सड़कों पर हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करना चाहिए तथा क्रॉस करते समय
कभी यह ना सोचना चाहिए कि वाहन चालक उसे देख रहा है। सड़क की संरचनात्मक ढांचागत सुविधाओं का पूरा उपयोग हो, इसलिए सबवे, तल मार्ग, फुट ओवर ब्रिज सबका पालन नियमगत करना आवश्यक होता है। शॉर्टकट या आसान विकल्प खोजना खतरनाक हो सकता है। कुछ लोग जहाँ पे यू टर्न नहीं होता वहाँ से ऊपर चढ़ के जाते हैं, तो वो खतरनाक हो सकता है। गाड़ी की स्पीड वहाँ ज़्यादा रहती है, लोग निश्चिंत होकर गाड़ी चलाते हैं। हमें अपने लेन में चलना चाहिए। पैदल यात्रियों को सड़क पार करते समय मोटर वाहनों एवं अपने बीच पर्याप्त दूरी रखना चाहिए और पार्क की गई या खड़ी गाड़ियों के बीच से रास्ता नहीं बनाना चाहिए। सड़क के खतरों से अधिकांशतः बच्चे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, जिसमें हमें हमेशा वाहन चालक की गलती नहीं होती है, क्योंकि बच्चों की लापरवाही और जागरूकता की कमी से भी दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। बच्चे हमेशा बड़ों का अनुसरण करते हैं, इसलिए उनके सामने व्यवस्था से भी सड़क के नियम का उल्लंघन नहीं करना चाहिए और उन्हें रुके देखे सुने सोचें का मूल मंत्र बताना व पालन करना अति आवश्यक है। जो हमारे मम्मी पापा होते हैं उनका ही हम देख के करते हैं, इसलिए बच्चों के साथ हमेशा आप सावधानी से गाड़ी चलाएं। उन्हें बताएं कि कब रुकना है, कब चलना है, कब देखना है, किधर देखना है। वाहन चलाते समय यातायात नियम एवं सुरक्षा की जानकारी के साथ साथ वाहन चलाने की योग्यता, उम्र एवं परिपक्वता की भी जानकारी होती है। सड़कों की तीव्रता से बढ़ती दुपहिया और चौपहिया वाहनों की भीड़ को व्यवस्थित करने की जानकारी भी आवश्यक होती है। सड़कों पर तीव्रता से बढ़ती दुपहिया और चौपहिया व्यवस्थित करने एवं सड़कों पर आवश्यक जगहों पर लगे सड़क नियम से यातायात नियम संबंधित संपूर्ण संकेतों की जानकारी रखना, ये हमारे जो यातायात नियम होते हैं उनकी हमें सिंबल्स को समझना बहुत आवश्यक है। जैसे कि स्टॉप जहाँ लिखा रहता है वहाँ रुकना होता है। गिव वे मतलब रास्ता दीजिए, ये थर्ड वाला जो है प्रवेश निषेध, नो एंट्री का है। वन वे प्रतिबंधित मतलब वन वे रास्ता है, इसमें वन वे प्रतिबंधित है भी आवश्यक होता है, क्योंकि भारत में वर्ष 2018 की अवधि में सड़क दुर्घटना में 1,51,471 लोगों की मृत्यु हुई। वाहन चलाते समय कुछ नवीन मानवीय भूले होते हैं जिससे दुर्घटना हो जाती है, इसलिए ऐसे तथ्यों पर गहन विवेचना की आवश्यकता है। बहुत तेज गति से वाहन चलाना, नशे में गाड़ी चलाना, चालक की ध्यान भटकाने वाली चीज़ें, लाल बत्ती का उल्लंघन करना, सीट बेल्ट और हेलमेट जैसी सुरक्षा संसाधनों की उपेक्षा, लेन ड्राइविंग का पालन न करना और गलत तरीके से ओवरटेकिंग करना आदि कारणों से सड़क दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। मतलब हमें ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए जो हमें यातायात के विरुद्ध ले जाएं, उससे हमारे साथ दुर्घटना हो सकती है। इसलिए उपयुक्त निर्देशित समस्त बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए सावधानी बरतनी चाहिए। वर्तमान में वाहन चलाते समय मोबाइल फोन के बढ़ते प्रयोग के कारण दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। सुरक्षा की दृष्टि से वाहन चलाते समय फ़ोन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आजकल लोग ईयरफोन कान में लगा के गाड़ी जो चलाते हैं उससे बहुत ज़्यादा दुर्घटना, पीछे से आवाज़ नहीं आती, बगल से पता नहीं चलता गाड़ी कहाँ निकल रही है, कब निकल रही है। इसलिए हमें गाड़ी चलाते समय ध्यान को एकाग्र करके चलाना चाहिए गाड़ी। आगे है, सभी को पीछे छोड़ने की प्रवृत्ति प्रायः हर किसी में होती है। गति में तीव्रता, दुर्घटना का जोखिम और दुर्घटना के दौरान चोट भी गंभीरता बढ़ती है। खुशी के मौके या शौक के कारण लोगों में नशे की प्रवृत्ति होती है, परंतु नशे की हालत में गाड़ी चलाना दुर्घटना में वृद्धि करता है। कभी कभी गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन, होर्डिंग पर ध्यान चले जाना जैसी क्रियाएं मस्तिष्क संक्रांति को प्रभावित करती है, इसलिए गाड़ी चलाते समय ऐसी वस्तुओं को से दूरी बना लेनी चाहिए। कुछ अन्य बातें भी इसमें शामिल होती है, जैसे कि गाड़ी का शीशा समायोजित करना, वाहन में स्टीरियो एवं रेडियो का चलाना, सड़क पर जानवरों का आ जाना, विज्ञापन या सूचना पट आदि चीज़ों से चालक को अपना ध्यान नहीं भंग करना चाहिए और मार्ग प्रवर्तक एवं ध्यान हटाने वाली बाहरी चीज़ों
देखने के दौरान सुरक्षित रहने के लिए वाहन गति धीमी रखने की आवश्यकता होती है। वाहन चलाते समय चौराहे पर लगी बत्तियों एवं चौराहे पर किसी नियम की आवश्यकता होती है, उस पर चर्चा जरूरी है। लाल बत्ती संकेत देती है कि वाहन को रुकना है। पीली बत्ती का संकेत है कि चलने के लिए तैयार होना एवं अंत में हरी बत्ती का संकेत है आगे बढ़ते रहना या चलना। इसके साथ ही चौराहे पर बाएं मुड़ना हमेशा खुला रहने का मतलब है कि बाईं तरफ मुड़ने के लिए या जाने के लिए रुकने की आवश्यकता नहीं है, परंतु ध्यान रखना होता है कि चौराहे पर हमारी दाहिनी तरफ से आने वाले वाहन से हमें बाईं तरफ रहना है और जब तक पर्याप्त जगह न मिले हमें दाहिनी लेन में ही नहीं आना है। आगे है, परिवहन विभाग से जारी किए गए सड़क के संबंधित कई महत्वपूर्ण संकेत निर्धारित किए गए हैं, जिसकी जानकारी रखने एवं पालन करने से यातायात को सुगम, सहज एवं सुखद बनाया जा सकता है। सामान्य रूप से उसे 2 भागों में बांटा गया है, लिखित संकेत एवं चित्र संकेत। लिखित संकेतों में शब्दों, अंकों तथा वाक्यों का प्रयोग करके आवश्यक बातें बताई जाती हैं। लिखित संकेतों का इतिहास बहुत पुराना है। इनकी संख्या बहुत कम है। मील के पत्थर, होर्डिंग द्वारा दिशा निर्देश, गंतव्य स्थानों का ज्ञान कराना तथा सड़क यातायात से संबंधित अचानक कोई परिवर्तन आदि की जानकारी देने के लिए लिखित संकेतों का प्रयोग करते हैं। कभी कभी कुछ मार्ग पर यातायात संकेत के साथ मोड़, तीव्र मोड़, सड़क की मरम्मत हो रही है, कृपया धीरे चले, सावधान बच्चे हैं, जैसे निम्नलिखित संकेतों के माध्यम से भी सावधानी बरतने के लिए आगाह किया जाता है। परियोजन के आधार पर चित्र संकेतों को 3 श्रेणियों में प्रदर्शित करते हैं। मतलब कहीं कहीं जाते हैं तो आगे बोर्ड लगा के लिखा होता है कि सावधान बच्चे हैं या फिर कृपया धीरे चले, सड़क मरम्मत हो रही है, इस टाइप का। क है खतरे की चेतावनी देने वाले संकेत। ख है विनिमय संकेत तथा तीसरा है सूचनात्मक संकेत। चित्र संकेतों का सबसे बड़ा लाभ यह है कि उन्हें आसानी से देखा, समझा और पालन किया जा सकता है। प्रत्येक वाहन चालक को निर्देशित चित्र को समझकर ही वाहन चलाना चाहिए। परिवहन विभाग द्वारा उक्त चिन्हों का सही ज्ञान कराकर ही वाहन चालक को वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाता है, परंतु उनका उचित पालन ही यातायात को सुगम एवं सुखदायी बनाता है। चित्र संकेतों के आकार एवं रंग अलग अलग होते हैं। लाल रंग के गोलाकार संकेत आदेशात्मक होते हैं। लाल रंग के त्रिकोणीय संकेत चेतावनी देने वाले होते हैं और नीले रंग के आयताकार संकेत सूचना प्रदायक होते हैं। इसमें कुछ फिगर्स हैं, आप लोग यातायात के लिए देखते होंगे। यातायात के नियम में प्रत्येक चित्र दिए गए होते हैं। ये पेट्रोल पंप कहाँ है, ये दिया रहता है। भोजन स्थल है, अस्पताल बाईं ओर, प्राथमिक चिकित्सालय स्थल, सब दिया होता है। यातायात के संकेत भारतीय रोड कांग्रेस IRC द्वारा जारी किए जाते हैं तथा संकेत चिन्हों और नियमों का प्रयोग कर बनाए जाते हैं, जिनका अनुपालन देश के सभी नागरिकों की अपेक्षा की जाती है। स्टॉप, वेट, गो। स्टॉप का मतलब रेड होता है, रेड लाइट का मतलब स्टॉप होता है, येलो का वेट करना होता है और ग्रीन का गो। यातायात के नियमों का पालन करने में कभी कभी अन्य गतिरोध उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि अधिकांशतः लोग नियमों की अनदेखी करके अतिशीघ्रता करने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण सड़कों पर जाम की स्थिति बन जाती है एवं यातायात बाधित होने लगता है। ऐसी परिस्थिति में कभी कभी विकल्प के अभाव में जनता यातायात के नियमों को तोड़ने के लिए विवश हो जाती है। परिवहन नियम के अनुसार उक्त समस्याओं से निपटने के लिए विवेकपूर्ण तथ्यों का पालन करना चाहिए, जिससे कोई दुर्घटना या परेशानी का सामना न करना पड़े। उल्लेखित परिस्थिति में कभी कभी रोड रेज का सड़क पर झगड़ा की संभावना बन जाती है,
जिसको विविध संकेतों से पहचान कर बचा जा सकता है। उदाहरण, उत्तेजक वाहन चलाना, अचानक तीव्रता लाना और ब्रेक लगाना, सड़कों पर टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग ड्राइविंग करना, तीव्र गति से बार बार लेन बदलना, अपनी लेन से अचानक दूसरे वाहन के आगे अपना वाहन लाना, जानबूझकर अन्य वाहनों के लिए अवरोध उत्पन्न करना, दूसरे वाहन के पीछे से या बगल से टक्कर मारना, वाहन को दूसरे वाहन के पीछे एक कदम से सटाकर चलाना, निरंतर हॉर्न बजाना व लाइट फ्लैश करना। ये सब जो होता है वो झगड़ा का कोर होता है, जिससे लोग आपस में झगड़े करने लगते हैं, जाम हो जाता है ट्रैफिक। आगे, यातायात के नियम पालनार्थ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने सड़क सुरक्षा में सुधार करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं, जैसे सड़क फर्नीचर, सड़क चिन्ह, रोड मार्किंग, उन्नत परिवहन प्रणाली का प्रयोग करते हुए राजमार्ग यातायात प्रबंध प्रणाली आरंभ करना, निर्माण कार्य के दौरान ठेकेदारों से अनुशासन बनाए रखना, चुनिंदा सड़क क्षेत्र में सड़क सुरक्षा ऑडिट इत्यादि, असंगठित क्षेत्र में भारी मोटर वाहनों के लिए पुनश्चर्या परीक्षण कार्यक्रम चलाना, राज्यों में ड्राइविंग परीक्षण स्कूलों की स्थापना, दृश्य श्रव्य तथा प्रिंट माध्यमों के द्वारा सड़क सुरक्षा जागरूक पर प्रचार अभियान, सड़क सुरक्षा के क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य के लिए स्वैच्छिक संगठनों व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों का संचालन, वाहनों में सुरक्षा मानकों को और अधिक सख्त बनाना, जैसे सीट बेल्ट, पावर स्टीयरिंग, रियर व्यू मिरर इत्यादि। आगे, अनंत यातायात के नियमों के बहुआयामी उद्देश्यों को ध्यान में रखकर प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बनता है कि वह परिवहन विभाग द्वारा अपने बनाए गए यातायात से संबंधित समस्त संवैधानिक एवं व्यवहारिक संकेतों एवं नियमों का पालन कर देश की समृद्धि में विकास में अहम योगदान देने का प्रयास करें, जिससे हमारा देश, समाज एवं परिवार सुरक्षित रहकर विकास की पराकाष्ठा को प्राप्त करने में सफल रहे। अतः हमें